friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyavid Academy. So student, today I would like to tell you about the second part of the lesson, and the name of the lesson is the best Christmas present in the world, and this lesson is for 8th standard. It is from the Honeydew book. Okay, in the first chapter में क्या देखा था अपन ने? We saw that द नरेटर ने एक क्या किया था, परचेस किया था, एक टेबल परचेस किया था। टेबल वो घर आके वो टेबल थोड़ा सा इतना अच्छा कंडीशन में नहीं था, इसलिए घर आने के बाद उन्होंने वो टेबल क्या किया, थोड़ा रिपेयरिंग का काम किया क्रिसमस ईव के दिन। बट वो क्रिसमस ईव के दिन वो रिपेयरिंग का काम करते करते उसका जो ड्रॉवर था वो एक ड्रॉवर खुल नहीं रहा था, खुला बड़ी मुश्किल से। तो उसमें से एक टिन बॉक्स निकला ब्लैक कलर का, और उस टिन बॉक्स में एक एनवलप था। एनवलप पर एड्रेस लिखा हुआ था। इतना सभी अपन ने फर्स्ट पार्ट में देखा था। नाउ टुडे आई शैल टेल टू यू अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन। डियरेस्ट कोनी, कोनी इज द नेम ऑफ हिज वाइफ। कोनी क्या था? कोनी उसके वाइफ का, जिम के वाइफ का नाम था। बोले डियरेस्ट कोनी, अभी वो लेटर लिखते हैं जिम उसके वाइफ को। क्या लिखा है उसमें? वी विल सी लाइन बाय लाइन। आई राइट यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। बोले कोनी, मैं ये तुझे लेटर लिख रहा हूँ, मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ऐसा कुछ मेरे यहाँ पर जहाँ पर हम युद्ध खेलने के लिए गए हैं वहाँ पर हुआ है। और क्या हुआ था तो सी, वी वेर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ट्रेंचेस एस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह सुबह क्या हुआ? क्रिसमस था 25 दिसंबर। उस दिन क्या हुआ? सुबह सुबह हम हमारे ट्रेंचेस पर खड़े थे। ट्रेंचेस मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग दिया है, लॉन्ग डीप डेचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। सोल्जर्स अपने दुश्मनों से बचने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। बहुत लंबा ये ग्राउंड रहता है और वहाँ पर खड़े रहते हैं। वहाँ पर हम हमारे ट्रेंचेस पर खड़े थे। बोले इट वॉज अ क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट। सभी जगह पर मस्त क्या था? क्वाइटनेस था, मतलब शांतता थी हर जगह। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, जैसा रहना चाहिए था। एज आई एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। जैसा अपना फेस्टिवल होता है तो अपनी फीलिंग्स भी वैसी हो जाती है, अपन सभी हैप्पी हो जाते हैं। वैसा उनका क्रिसमस का फेस्टिवल था तो वो भी सभी क्या हो गए थे, हैप्पी थे। और फिर जैसी मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग मुझे चाहिए थी, वैसी मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग उस दिन थी। और आगे जाके क्या हुआ? आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। फिर मैं तुझे सब कुछ बताना चाहता हूँ जैसे हमने स्टार्ट किया। ओके, बट द ट्रूथ, सत्य घटना थी। आई एम अशेम्ड टू से, मुझे थोड़ा मैं शर्मिंदा हो रहा है आपको ये सब बातें बताने के लिए, इज़ दैट फ्रीज बिगैन इट। और ये सब बातें किसने स्टार्ट की थी? फ्रीट्स ने स्टार्ट की थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रीट्स? फ्रीट्स मीन्स अ नेम फॉर जर्मन सोल्जर। जर्मन सोल्जर के लिए फ्रीट्स ये वर्ड वहाँ पर कहते थे। और इंग्लिश नेम है ये टॉमी, ये ब्रिटिश सोल्जर के लिए कहा जाता था। बोले शुरुआत फ्रीट्स लोगों ने की थी। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। किसी ने तो भी सामने से अपोजिट साइड में से, अपोजिट ट्रेंचेस में से वाइट फ्लैग वहाँ से कोई तो भी हिला रहा था, वेविंग कर रहा था। देन दे कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर उसके बाद फ्लैग वेविंग करने के बाद, वाइट फ्लैग वेविंग करने के बाद, वाइट इज अ सिंबल ऑफ पीस। ओके, तो ये फ्लैग उन्होंने हिलाया वहाँ से, और उसके बाद जोर जोर से हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, ऐसे जोर जोर से आवाज़ वहाँ से आ रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में से। When we had got over the surprise, हम लोगों ने ये जब शाउटेड वहाँ से आ रहा था, हमने जब सुना तो हम भी क्या हो गए? सरप्राइज हो गए। Some of us shouted back, same to you Fritz, same to you। हमने भी इस साइड से आवाज़ दिया, सेम टू यू, हैप्पी क्रिसमस फ्रीट्स, हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मैं सोच रहा था कि ये मुझे करना बराबर था क्या? वी ऑल डिड, जो हम लोग कर रहे थे। सामने वाले ने विश किया, इसलिए हमने भी उनको क्या किया था? हैप्पी क्रिसमस विश किया था। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज देयर इन द ग्रे कोट एंड वीविंग अ वाइट फ्लैग। फिर उसके बाद विश करने के बाद एक ग्रे कलर का ग्रे कोट पहन के एक वाइट फ्लैग वीविंग कर रहा था।
डोंट शूट लेट्स, और बोल रहा था जोर जोर से कि शूट मत करो, मतलब सामने से गोली मत चलाओ। समवन शाउटेड, एक जोर से बोल रहा था। एंड नो वन डिड, और ऐसा किसी ने भी किया नहीं, शूट किसी ने भी किया नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। मुझे ऐसा लग रहा था और भी फ्रिट्स एक एक पैरापेट पर आ रहे थे, सामने के जगह पर आ रहे थे, लेकिन और बोल रहे थे कीप योर हेड डाउन, आपका हेड क्या करो, डाउन करो। मैंने मेरे पूरे हमारे कैंपेन के सभी सोल्जर को बोला कि इसमें कुछ तो भी इनकी क्या होगी, ट्रिक होगी, मतलब ये कुछ तो भी अपने को फंसाने का प्लान कर रहे हैं। बट वैसा नहीं था, बट इट वॉजंट। वन ऑफ द जर्मन वॉज वीविंग अ बॉटल अबोव हिज हेड, एक जर्मन तो क्या कर रहा था, उसके सर पर एक बॉटल लेकर उसको हिला रहा था। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्या है बोले, क्रिसमस डे है। वी हैव अ स्कैनप्स एंड वी हैव अ सॉसेज, अब हमारे पास क्या है, बहुत सारी बॉटल्स है, सॉसेजेस है। वी मीट यू, हमको आपसे क्या करना है, मीट करना है। स्कैनप मतलब अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम अ ग्रेन, ग्रेन से मतलब क्या बनाया था, एक ड्रिंक बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्कैनप, ऐसा कहते हैं जर्मन में। तो वो ड्रिंक उनके पास था, सॉसेजेस उनके पास थे। अभी हमको आप सभी को मिलना है। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। ऐसा कहने के बाद कि हम लोगों को आपसे मिलना है, और उसी समय बहुत सारे डजन ऑफ देम लोग हमारे तरफ आ रहे थे, बट इस समय उनके पास कुछ भी राइफल या कुछ भी शस्त्र उनके पास नहीं था, वेपन उनके पास नहीं था। लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉन्ट द फर्स्ट अप, अभी फर्स्ट उनके तरफ से आने वाला था वो था लिटिल प्राइवेट मोरिस। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलो बोले, किसका वेट कर रहे हैं आप। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर उसके बाद ये स्टॉप करना किसी को भी मुमकिन नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं तो बोले, जिम ये कह रहे वो लेटर में अपने वाइफ को बता रहे कि मैं कौन था, उसमें ऑफिसर था। एंड आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मैं उसी समय उनको क्या कर सकता था, रुकाना चाहता था। बट आई सपोज, but the truth is that it never even occurred to me I should, but मैंने वैसा किया नहीं। all along their lines and our I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। अभी मैं ऐसा देख रहा था कि सभी लाइन में आकर सभी एक दूसरे इधर के वहाँ के यहाँ ऐसे मिक्स हो गए थे, मतलब ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स एक दूसरे में मिक्स हो गए थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें एक था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेयर मेकिंग पीस, मैं एक इसका पार्ट था, और ये वॉर अभी मिडल में आ गया था, मतलब ख़त्म नहीं हुआ था, अभी तो शुरू हुआ था। और ऐसा सभी लोगों को लग रहा था, हम सभी लोगों को लग रहा था कि ये यहाँ पर ही क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, मतलब शांति चाहिए थी सभी को। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, और वो उनके वाइफ को बता रहे, कोनी बोले, तू भरोसा नहीं रखेगी या इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगी माई फीलिंग्स एज, मेरी फीलिंग्स को। आई लुक इन टू द आइज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर, मैंने सामने वाले जो फ्रीड्स ऑफिसर थे उनके आँखों में आंखें डाल कर देखा। हुई अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच, उनके साथ हैंड आउटस्ट्रेच भी किया। हैंस उल्फ, उनका नाम क्या था, हैंस उल्फ, ये उनका नाम था। ये कौन थे, ये कैप्टन थे, किसके, जर्मन के ये कैप्टन थे, और मैं ब्रिटेन की तरफ मतलब इंग्लैंड की तरफ से मैं कैप्टन था, ऐसा वो उनको उनके वाइफ को बता रहे थे। हैंस उल्फ ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, वो सामने वाले ने भी मेरा हाथ जोर से बोले, होल्ड करके रखा, ग्रिप करके रखा, पकड़ के रखा। आई एम फ्रॉम डुसेलड्रॉप, मैं कहाँ से हूँ बोले, डुसेलड्रॉप से। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, मैं क्या करता था, वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये बजाने का ऑर्केस्ट्रा में ये काम करते थे। कौन काम करते थे, हैंस उल्फ, उनकी इंट्रोडक्शन दे रहे हो। हैप्पी क्रिसमस, और उन्होंने क्या कहा उनको, हैप्पी क्रिसमस, ऐसा उनको कहा, खुद की इंट्रोडक्शन दे दी। बोले मैं भी सर, मैं भी एक से ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो प्ले करने का मैं काम करता था।
फिर इन्होंने जिम ने भी उनकी इंट्रोडक्शन उनको दी, कैप्टन जिम मैकपर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने बोले मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं कैप्टन हूँ, मेरा नाम है जिम मैकपर्सन, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं क्या हूँ, इंग्लैंड में वेस्ट, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट साइड में एक डॉर्सेट प्लेस है, वहाँ पर मैं एक टीचर हूँ। ओ डोरसेट, ही स्माइल, ऐसा कहने के बाद उन्होंने स्माइल किया और बोला, ओ डोरसेट में टीचर थे क्या आप? आई नो दिस प्लेस, मैं ये प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई रम रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेजेस, बोले चलो अभी अपन एक साथ क्या करेंगे, ये जो भी हमने लाए हैं, सॉसेज लाए या कुछ रम वगैरह लाए, वो अपन एक साथ शेयर करेंगे। एंड वी टॉक, और हम ऐसे ही बातें करते करते चलते रहे। कौनी, हाउ वी टॉक, हम ऐसे ही बातें करते थे बोले। एंड ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उनकी जो बातें थी वो परफेक्ट इंग्लिश में वो बात करते थे। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन अ डोरसेट, डोरसेट का उन्होंने ज़्यादा क्या नहीं किया, मतलब उन्होंने ज़्यादा उसके तरफ टर्न हो गए, वो उनकी बात अलग दिशा से उन्होंने चेंज कर डाली। नेवर इवन बीन टू द इंग्लैंड, ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उन्होंने और भी मुझे बताया कि मैंने वो इंग्लैंड के स्कूल में क्या क्या वहाँ पर सीखा था, फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश, और इंग्लिश के बुक में भी बोले मैंने उसकी पूरी जानकारी ली है। हिज अ फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उनका फेमस राइटर कौन था, थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी का क्या है, फेवरेट बुक है। सो आउट, थॉमस हार्डी ने लिखा हुआ ये उनका एक फेमस बुक था। So out there is a no man's land, we talk of Bathsheba and Gribble Oak and Sergeant Troy and Dorset, और अलग अलग प्लेसेस की फिर उन्होंने क्या की, वहाँ पर बातें की। He had a wife and one son, ये जिम अपने वाइफ को बता रहा है कि हमने ऐसी ऐसी बातें की, मतलब यहाँ का भी वो बता रहे थे, डॉर्सेट का भी बता रहे थे, उनको पूरा इसके डॉर्सेट के बारे में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन थी। फिर अभी उन्होंने उनके लाइफ का भी अपने वाइफ को बताया कि उसकी भी शादी हुई थी, उसको एक लड़का था, वन सन, और वो लड़का कितने महीने का था, 6 महीने का ही था, बॉर्न जस्ट 6 months एगो। एज आई लुक अबाउट मी देयर वेयर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसा मुझे मेरा देख रहा था बोले, तो मुझे इधर उधर सब जगह पर खाकी और ग्रे कलर के ही सोल्जर्स दिखाई दे रहे थे। ऑल वेयर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सभी लोग क्या कर रहे थे, ये ग्रे और खाकी कलर के जो ड्रेसेस पहने थे वो सभी, कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था, मस्त खा रहे थे, कोई पी रहे थे, कोई स्मोक कर रहे थे, ऐसा मस्त सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। Hans Ulf and I shared what was left to your Hans Wolf and I share what was left to your wonderful Christmas cake, कोनी। फिर वो उनको बता रहे कि बोले कोनी तूने जो क्रिसमस केक दिया था उसमें से थोड़ा केक बचा था, वो हम दोनों ने फिर क्या किया, शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. What is mean by marzipan? A sweet covering on the cake made from the sugar, egg and almond. जो केक रहते हैं अलग अलग टाइप के, तो उसमें जो ऊपर का कवरिंग पार्ट होता है वो शुगर का रहता है, वो उनको भी बहुत पसंद था। आई एग्रीड, मैंने भी ये मान्य किया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे की सभी बातों को क्या कर रहे थे, एग्री कर रहे थे। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों भी क्या थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, देखो आया है आगे कि वो कौन थे, बोले वो मेरा दुश्मन था, बट फिर भी मैं उसके बातों को एग्री कर रहा था, वो मेरी बातों को एग्री कर रहा था। देयर नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी ऐसी क्रिसमस पार्टी अभी तक नहीं हुई और होगी भी नहीं। देन समवन, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट द फुटबॉल, फिर मुझे पता भी नहीं, किसी ने तो भी एक फुटबॉल लेके आए, और Great coats were dumped pills to make the goal post, and next thing we knew it was a Tommy against Fist out of the middle of no man's land. देखो फिर वहाँ पर किसी ने तो भी फुटबॉल भी लाया, फुटबॉल लाने के बाद वहाँ पर गोल पोस्ट भी बनाए गए, मस्त ग्राउंड बनाया गया, और वहाँ पर खेलने वाले कौन थे, टॉमी वर्सेस फ्रिस्ट, ऐसे लोग वहाँ पर सोल्जर्स वहाँ पर खेलने लगे।
Hence Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हैंस वुल्फ और मैं क्या कर रहा था, बस देखने का काम हम कर रहे थे. जो खेल रहे थे उनको चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, हमारे फीट हम स्टैम्प कर रहे थे ताकि हमको बहुत ठंडी लग रही थी तो वार्म बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे थे. There was a moment when I noticed our breaths mingled in the air between us. मैंने ये भी देखा इसी क्षण में हम जो एयर ब्रीथ एंड आउट कर रहे थे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, तो एयर भी एक दूसरे की हमारी क्या हो गई थी, मिंगल हो गई थी, मतलब एक दूसरे में मिल गई थी. He saw it too and smile. वो भी हंसकर बोलने लगे, स्माइल किया उन्होंने. जिम मैकपर्सन, he said after a while. थोड़ा समय जाने के बाद उन्होंने कहा, I think this is how we should resolve this war. और बातें करने लगे, बोले अपन ये वॉर, ऐसा वॉर क्यों करते हैं, फुटबॉल मैच, ऐसा वॉर करने से बेटर अपन क्या करेंगे, बोले फुटबॉल मैच खेलेंगे. नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच. क्यों खेलने का उन्होंने ऐसी क्यों उनके मन में ऐसा क्यों थॉट आया होगा कि अपन ने ये युद्ध खेलने से, मतलब वॉर करने से बेटर अपन फुटबॉल मैच खेलेंगे, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई मरेगा क्या, नहीं मरेगा. वॉर खेलने से तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. बहुत सारे बच्चों के पापा लोग क्या हो जाते हैं, वहाँ पर शहीद हो जाते हैं. बहुत सारे वायुज, मतलब जो सोल्जर्स है उनकी वाइफ जो घर रहती है और सोल्जर यदि मर गया तो फिर वो क्या हो जाती है, विडो हो जाती है. तो फुटबॉल मैच में कोई भी मरेगा नहीं. किसी भी चाइल्ड को कोई भी छोटे बच्चे क्या नहीं होंगे, अनाथ नहीं होंगे. कोई भी वायु क्या नहीं होंगी, विडो नहीं होगी. ऐसा इसीलिए अपन ने क्या करना चाहिए, बोले ये वार छोड़ देना चाहिए, रिजॉल्व कर देना चाहिए और उसके जगह पर अपन ने क्या करना चाहिए, फुटबॉल की मैच रखनी चाहिए. आई हैड प्रेफर क्रिकेट. फिर जिम ने आंसर दिया, बोले मुझे तो क्रिकेट बहुत पसंद है. आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज, मतलब हम जो टॉमी लोग हैं वो क्या करेंगे, श्योरली उसको विन करेंगे, मतलब क्रिकेट हमको बहुत पसंद है. वी लाफ एट देम. फिर हम दोनों भी मस्त हंसे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. और ऐसी बातें करते करते हम गेम भी देख रहे थे. सैड टू से, फिर उसके बाद सैड टू से, ऐसे उनकी बातें चल रही थी और फिर उनके माइंड में आया, और क्योंकि वो सामने देख रहे थे और बात कर रहे थे, बोले मुझे बहुत ही सैड हो रहा है, मतलब दुख हो रहा है. कोनी फ्रीज ओन्स 2 goals to 1. बोले आखिरी में कौन जीत गया, फ्रीज जीत गए और हम हार गए. बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन फ्रीज का जो हैंस वुल्फ जो कैप्टन था उन्होंने कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर. अपना गोल कैसा था, बोले उनके गोल से वाइडर था. सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. और इसीलिए बोले अपने को ईजी हो गया फुटबॉल मैच जीतना. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश. देखो टाइम चला गया, फिर गेम भी ख़त्म हो गया. अभी गेम ख़त्म हो गया, फिर जो लाए थे उन्होंने सॉसेजेस, रम, स्नैपर्स, वो भी ख़त्म हो गए. हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. सब कुछ खाने पीने का भी ख़त्म हो गया. आई विश Hence well and told him I hope he would be see his family again soon. मैंने ऐसी विश की, बोले वहाँ पर हैंस अच्छा रहे, मतलब अच्छा रहे, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तू और तेरी फैमिली और एक बार देखेगा. सोल्जर का लाइफ बहुत डेंजर होता है. यदि सोल्जर्स रिटर्न आए तो वो अपने, नहीं तो वो मदर इंडिया के होते हैं. तो बोले ही इज़ अ फैमिली अगेन सून, तेरी फैमिली और तुझे जल्दी जल्दी देखे. एंड दैट द फाइटिंग वुड बी एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. ये फाइटिंग जो है, युद्ध है, ये यहाँ पर ही ख़त्म होना चाहिए और अपन सब मिलकर कहाँ जाना चाहिए, अपने अपने घर जाना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट. हर एक सोल्जर का यही उनकी इच्छा रहती है, विश रहती है ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड वाले. Hence Wolf said, take care Jim McPherson, I shall never forget this moment nor you. फिर उन्होंने बाय बाय किया
और जिम मैकपर्सन को बोला कि मैं ये क्षण, ये मोमेंट कभी भी भूलूंगा नहीं और तुम भी ये क्षण को कभी भी भूलेंगे नहीं। ही सैल्यूट एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। फिर वो उन्होंने सैल्यूट किया, सभी ने हमको सैल्यूट किया, हमने उनको सैल्यूट किया। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपने अपने ट्रेचेस में चले गए। आई फेल्ट ही टर्न to wave just once and then became one of the 100 of grey coats men drifting back towards their trenches। फिर मैंने देखा तो वो अकेला था, मेरे से बात कर रहा था हेंसुल। फिर उसके बाद जो भी बाकी उनके सोल्जर्स आए थे ग्रे कोट वाले, वो भी धीरे धीरे सब एक साथ उनके ट्रेंचेस में चले गए। दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स, व्हाट इज मीन बाय डगआउट मीन्स अ शेल्टर फॉर सोल्जर, जहाँ पर हम रात को रहते थे। ओके तो वहाँ पर हम भी आ गए। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल, हमने वहाँ पर जाते समय हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पर कैरल सिंगिंग का आवाज़ हमको सुनाई दिया। एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुली, बहुत ही मस्त से वो कैरल बोल रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे। इट वॉज स्टिल इट नेच एंड साइलेंट नाइट, एकदम शांत साइलेंट नाइट ये लग रही थी। और बॉयज गेव देम अ राउजिंग चोरस ऑफ व्हाइल शेफर्ड वॉच। फिर हमारे जो सोल्जर्स थे, अवर बॉयज़ मतलब सोल्जर्स, उनके साथीदार, उन्होंने भी उनको क्या किया और वो उनके साथ चोरस कह रहे थे, मतलब उन्होंने भी उनके साथ वो सॉन्ग था कैरल बोलने का, उन्होंने शुरू किया और व्हाइल शेफर्ड वॉचड का कैरल वो बोल रहे थे। वी एक्सचेंज कैरल फॉर अ व्हाइल, फिर बाद में हमने कैरल एक्सचेंज किए। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम सभी क्या हो गए, शांत हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस, हमको ऐसा लग रहा था कि हमको क्या चाहिए, इट्स अ टाइम फॉर पीस, क्या चाहिए, शांति चाहिए। एंड गुडविल, और सामने वाले की भी गुडविल चाहिए। टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ऐसा टाइम चाहिए कि ये जो शांति वाला टाइम है ये मेरे लिए क्या है, सबसे बड़ा मेरा ट्रेजर है, ऐसा मुझे लगा। ये कौन बता रहे हैं, अपनी जिम, उनके वाइफ को ये पूरी स्टोरी बता रहे थे, क्रिसमस मॉर्निंग से लेकर शाम तक क्या हुआ। ओके समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, बोले नेक्स्ट ईयर के क्रिसमस को कोनी, दिस वॉर विल बी नथिंग बट डिस्टेंस अ टेरिबल मेमोरी, ये वॉर नहीं रहेगा और रहना भी नहीं चाहिए, बट क्या रहेगा, जो डिस्टेंस है वो अपने मेमोरी में, टेरिबल मेमोरीज अपने को याद आएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं आज भी देख रहा हूँ कि क्या हैपन हो रहा है कि जो आर्मीज़ है ना, बहुत सारे जो सोल्जर्स है ना, उनको ऐसा लगता है कि हम शांति में कैसे रहेंगे। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और अपने को सभी को मिलकर रहना है। आई एम श्योर ऑफ इट, और ये मुझे भी पता था कि अपन सब मिलकर रहेंगे, मतलब सोल्जर सभी मिलकर रहेंगे। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और अपन आएंगे नेक्स्ट ईयर, मतलब वो उनके वाइफ को बता रहे कि ये होने के बाद नेक्स्ट ईयर के क्रिसमस तक मैं घर आ जाऊंगा, फिर अपन आराम से शांति से रहेंगे। और मुझे श्योर है, मतलब मुझे पूरी गारंटी है कि ऐसा होगा, और सभी आर्मीज़ की ऐसी ही इच्छा रहती है। यूर लविंग जिम, ऐसा जिम ने, उसकी वाइफ थी कोनी नाम की, उनको ये लेटर, मतलब वहाँ क्या हकीकत हो रही है, ये लेटर थ्रू उन्होंने अपने वाइफ को सेकेंड पार्ट में बताया है। नाउ थर्ड पार्ट,